23rd हो गया। बस चैप्टर नंबर इज 11 यस्य जननम तस्य मरणम। चैप्टर नंबर 11 द टाइटल इज यस्य जननम। तस्य मरणम, इसका मीनिंग क्या है? यस्य जननम तस्य मरणम। जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। ये दो पड़ोसियों की कहानी है। दो नेबर हैं। पड़ोसी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? प्रातिवेशिकः। प्रातिवेशिकः। इसका पर्यायवाची क्या है? उपवेशिकः। तभी आता है कि सिनोनियम्स लिखो इन संस्कृत। ये दोनों शब्द है पड़ोसी और नेबर के लिए। स्टोरी इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि दो पड़ोसी हैं। एक बहुत लोभी और धनी है, लेकिन बहुत लोभी है। धनी है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो लोभी है। तो उसका पड़ोसी सोचता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसको लाइन पे लाया जाए। इतना लोभी है धन होते हुए भी। तो वो एक दिन उसके यहाँ मेहमान आने वाले होते हैं, तो वो जाता है और उससे कुछ बर्तन मांग के लाता है कि मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो कुछ बर्तन दो। तो वो जो है देता है कुछ 4-5 प्लेट और कटोरी वगैरह। जब उसके यहाँ मेहमान चले जाते हैं खाना वाना खा के, फिर वो लौटाता है तो साथ में कुछ छोटे छोटे नए बर्तन दे जाता है उसको। तो ये बोलता है कि ये क्यों? देख के आश्चर्यचकित होता है कि ये क्यों लाए तुम? तो वो बोल रहा है कि आपके बर्तन ने मेरे घर पे कल जन्म दे दिया। उसका जो तो जन्म हो गया। तो ये देखकर फिर खुश हो गया कि अरे इतने सारे बर्तन मुझे नए मिल गए। फिर इसको लोभ, वो ग्रीडी नेचर तो था ही, वो लोभी नेचर के कारण वो दोबारा उसको बर्तन दिया। दोबारा जब उसके यहाँ काम पड़ा तो फिर उसको बर्तन दिया लोभ से कि फिर मुझे नए नए बर्तन मिलेंगे इसके बदले। तो वो ज़्यादा सारे के सारे बर्तन दे डाले कि अब तो मुझे इसका डबल बर्तन मिलेगा। तो उस बार जब वो दिया ही नहीं, लौटाया ही नहीं। फिर बहुत दिन बीत गए तो ये गया उसके घर और पूछा कि आप तुम मेरा बर्तन क्यों नहीं लौटाए दो? तो वो बोल रहा है कि तुम्हारे बर्तन मर गए। पहली बार बोला कि जन्म लिए, अभी बोला कि मर गए। जन्म लिए तो इसने तो विश्वास कर लिया, लोभ आ गया इसके मन में। और दूसरी बार गया लोभ के कारण, तो वो बोल दिया मर गए, अब है ही नहीं। तब ये बोल रहा है कि ये कैसे संभव है कि निर्जीव पदार्थ का, बर्तन का कैसे संभव है मरना? वही है। उसके बाद उसको अक्ल आती है। अस्ति वित्त दासो नाम प्रभुत लोभा समृद्ध कश्चित वाणिक जनः। वित्त दासो नाम, वित्त दास नाम का एक मर्चेंट है। वणिक मतलब वही मर्चेंट, वैश्य मर्चेंट है। वो समृद्ध है, मतलब धनी है, वो रिच पर्सन है। और वाणिक जनम, वाणिक जनम मीन्स मर्चेंट। देयर इज अ रिच मर्चेंट नेम्ड वित्तदास। ही इज वेरी ग्रीडी। प्रभुत लोभा, प्रभुत लोभा मीन्स ग्रीडी। तस्य कूटनाथाभिधा वैश्यः प्रातिवेशिकः आसीत्। तस्य मतलब उसका, कूटनाथाभिधा मतलब कूटनाथ प्लस अभिधा। अभिधा बोलते हैं नाम को। कूटनाथ नाम का उसका वैश्य प्रातिवेशिकः आसीत्। वैश्य मीन्स वही मर्चेंट जो है उसका पड़ोसी था। आसीत् मतलब था। He had a neighbor named कूटनाथ। एकदा कूटनाथेन चिंतितं यदयं वित्तदासः धनिको अपि लुब्धो वर्तते। एकदा कूटनाथेन, तृतीया में आ गया, मतलब कूटनाथ के द्वारा चिंता की गई। मतलब कूटनाथ के द्वारा चिंता, ऐसे तो हम लोग बोलचाल में नहीं बोलते हैं,
इसका मीनिंग हुआ कि कूटनाथ ने सोचा, कूटनाथ ने चिंता किया, सोचा कि यद अयम वित्तदास, मतलब कि इस वित्तदास, यह वित्तदास धनिको अपि लुब्धो वर्तते, धनिका प्लस अपि, धनिको अपि, ये लाई है वो, धनिका प्लस अपि मतलब धनिक होते हुए भी वो लोभी है। अतः केनापि उपायेन मया असौ वंचनीयः, तो केनापि मतलब किसी भी, केन प्लस अपि, केनापि उपायेन उपाय से, किसी भी उपाय से, मया मतलब मेरे द्वारा, मया आ गया तृतीया में, मेरे द्वारा इसे ठगना चाहिए, इसे सबक सिखाना चाहिए का मतलब है। तो ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इसका मीनिंग क्या होगा कि मैं इसे कभी सबक सिखाऊं, कभी इसे ठीक करूं। एवं विचार्य सह कूटनाथ एकदा वित्तदासस्य गृहम् उपगम्य अकथयत्। एवं विचार्य मतलब ऐसा सोचकर, विचार कर, आफ्टर थिंकिंग दिस द once Kutnath goes to the near the वित्तदास and said, अकथयत मतलब लंग लकार में पास्ट टेंस में कहा, अकथयत मतलब कहा, उसने कहा, said, भो श्रेष्ठीन अस्माकं बहवः कुटुंबी जनः स्वः अतिथयः भविष्यन्ति। स्वः मतलब टुमारो, और यस्टरडे को क्या बोलते हैं, हियर। ये स्वः मतलब टुमारो, और हियर हमें यह लगा दिया, हियर मतलब यस्टरडे। बोल रहा है कि स्वः जो है टुमारो सम गेस्ट कमिंग टू माई हाउस। आ गया। वो श्रेष्ठीन अस्माकं बहवः कुटुंबी जनः स्व अतिथयः भविष्यन्ति। सम पीपल विल कम एट माई होम बिकमिंग द गेस्ट्स। एतेषाम् अर्थे भोजनादि निर्माणाय मतलब उनके लिए भोजन। व्हाट आर यू टॉकिंग? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो तुम लोग? नहीं अभी नहीं, क्लास ओवर होने के बाद। तेषाम अर्थे मतलब उनके लिए, भोजन आदि के निर्माण के लिए, फॉर मेकिंग द फूड फॉर देम दैट गेस्ट्स, कानिचित् पात्राणि कृपया मह्यं यच्छतु। तो सम यूटेंसिल्स वी वांट फ्रॉम यू, मुझे उसकी आवश्यकता है। परस्वः तानि प्रत्यर्पयिष्यामि, प्रति अर्पयिष्यामि, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद है, प्रति प्लस अर्पयिष्यामि, प्रत्यर्पयिष्यामि मतलब कि परस्वः डे आफ्टर टुमारो, परसों, तानि मतलब उन बर्तनों को, दैट यूटेंसिल्स वी विल रिटर्न टू यू। प्रातिवेशिक धर्म भावेन वित्तदासः कूटनाथाय पात्राणि प्रायच्छत्। वो पड़ोसी धर्म के नाते, बाय द नेचर ऑफ, बाय द ये नेचर भी नहीं मतलब उसका ये धर्म, प्रातिवेशिक धर्म, उसका ये हो गया ना, ड्यूटी हो गया, मतलब पड़ोसी को कुछ मांगने आते हैं तो देना हमारा धर्म हो जाता है, हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम उनको दें, मदद करें। तो एज अ नेबर्स ड्यूटी वित्तदासः गेव हिज यूटेंसिल्स टू वित्तदास, अपने पड़ोसी को दे दिया। पात्रोपयोगावसाने में आ गया पात्र प्लस उपयोग प्लस अवसाने, मतलब पात्र मतलब वो यूटेंसिल्स और उपयोग, उसका उपयोग कर लिया, उपयोगावसाने मतलब उस अवसान मतलब होता है ढल जाना, खत्म हो जाना। तो उसके उपयोग के बाद, आफ्टर यूजिंग दैट यूटेंसिल्स, कूटनाथः पात्राणि प्रत्यर्पयितुं वित्तदासस्य गृहम् अगच्छत्। उसे रिटर्न करने के लिए, फॉर रिटर्निंग ही गोज टू द वित्तदास होम। तैः पात्रैः सह कूटनाथः अन्यानि कानिचित् लघूनि नूतनानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान्।
तई पात्र ही सह, मतलब उन सभी, तई क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे बर्तन है ना, प्लूरल में है, इसलिए दैट those utensils Putnath some new utensils also returned him. लघु नाम नूतना नाम पात्रा नाम दर्शनेन, लघु नाम नूतना नाम पात्रा नाम, तीनों एक जैसा है। देखो वो पात्रा नाम मतलब यूटेंसिल्स कैसा है, लघु छोटा है तो लघु नाम उसका एडजेक्टिव हो गया, उसी फॉर्म में लघु नाम। और पात्रा नाम लघु नूतना नाम, वो लघु छोटे कैसे हैं, नए हैं, तो उसके लिए भी नूतना नाम। और है क्या वो लघु नाम नूतना नाम, तो पात्रा नाम है, वो यूटेंसिल्स है, क्योंकि बहुवचन है इसीलिए पात्रा नाम। तो लघु नाम नूतना नाम पात्रा नाम। दर्शनेन विस्मितः वित्तदासः पूटनाथम अपृच्छत, उसके बाय सीइंग दैट न्यू यूटेंसिल्स, वो जो है वित्तदासः उससे आस्क्स टू पूटनाथ, वो वयस्य एतानि पात्राणि मम न सन्ति, वो देख करके बेचारा उस समय बोला कि अरे मित्र ये तो बर्तन मेरे नहीं हैं, जो मेरी बाउल है वही दो ना, तुम दूसरा क्यों दे रहे हो, ऐसा बोला कि वो वयस्य दीज ऑल आर नॉट माइन। पूटनाथ अकथयत, देन पूटनाथ रिप्लाइड, मित्र यानी पात्राणि भवता दत्तानि, जो विच यूटेंसिल्स यू गेव मी, तानि मम गृहे रात्रौ प्रसुतानि, दैट दोज ऑल आर गेव बर्थ एट माई होम लास्ट नाइट, रात को मेरे घर पे वो जन्म दे दिए। एतानि लघूनि नूतनानि पात्राणि भवतः पात्राण्यपत्यानि सन्ति, होता है एतानि लघूनि नूतनानि पात्राणि, एतानि मतलब ये सारे छोटे नए बर्तन, दीज ऑल न्यू यूटेंसिल्स स्मॉल यूटेंसिल्स, भवतः पात्राणि मतलब आपके बर्तन के बच्चे हैं, द यंग वंस ऑफ योर यूटेंसिल्स। अपत्य रूपेण नूतनानि पात्राणि संप्राप्य वित्तदासः प्रसन्नः जातः, वो बच्चे के रूप में इन द फॉर्म ऑफ बेबी he get so many new utensils and he became very happy, बहुत खुश हो गया। व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु, यहाँ भी देखो तीनों आया, क्या है, दिन है, वो दिन कैसा है, तो जो बीत गए हैं कुछ दिन, तो उसका जो एडजेक्टिव है तो इसीलिए वो भी वैसे ही लिखाएगा। वो दिन कैसे हैं, तो व्यतीतेषु कतिपयेषु, जो बीत गए हैं कुछ दिन, इसीलिए तीनों में वही एक ही फॉर्म पड़ेगा, सप्तमी का बहुवचन, सेवेंथ केस का बहुवचन। व्यतीतेषु दिवसेषु, क्योंकि बहुत दिन, कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन नहीं बीता है, तो दैट्स वाई व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु पूटनाथः पुनरपि वित्तदासं पात्रार्थं प्रार्थयत। कुछ दिन आफ्टर पासिंग सम टाइम, सम डेज, वो पूटनाथ फिर से वित्तदास के घर वो यूटेंसिल्स मांगने गया, बर्तन को मांगने गया, बेगिंग फॉर द यूटेंसिल्स, ही गोज टू हिज हाउस। प्रदत्तेभ्यः पात्रेभ्यः अपि अधिकानां पात्राणां लाभो भविष्यति, मतलब जो मैं प्रदत्तेभ्यो पात्रेभ्यः, जो बर्तनों को मैं उसे दे रहा हूँ, इससे मुझे लाभ होगा, ऐसा बाय ग्रीडी नेचर he think and लाभो भविष्यति, we will find some more utensils, इति दुर्मत्या, मतलब ये दुर्बुद्धि उसके माइंड में आ गई, बैड थिंकिंग आ गया। प्रेरितो वित्तदासः तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान्, इष्टानि मतलब इष्ट बोलते हैं जो हमारे बहुत प्रिय हैं, उसके जो अच्छे अच्छे बर्तन थे सारे दे दिए, कि इसके बदले में मुझे और अच्छा अच्छा बर्तन देगा, इसी का छोटा छोटा रूप देगा। अब कोई बाउल बहुत अच्छा तुम्हारे पास है तो वही वाला दे दी, किसी का छोटा वाला हमको दे रहा है, ऐसा ही डिजाइन कर दे देगा। तो वो लोभी नेचर के कारण ऐसा किया कि इष्टानि पात्राणि दत्तवान्, सारे बर्तन दे दिए। फिर व्यतीते अपि एकमासं यदा पूटनाथः पात्राणि न प्रत्यर्पितवान्, व्यतीते अपि एकमासे,
मतलब आफ्टर 1 month, when Putnath not returning that utensils to Vittas, tada चिंताम आपन्नः, then by मतलब चिंता से आतुर होकर वो चिंतित हो गया और वित्तदास पूतनाथ गृहं गत्वा स्वकीयानि पात्राणि अयाचत। फिर वो पूतनाथ के घर जाकर आफ्टर गोइंग हाउस ही वो अपने यूटेंसिल्स को मांगने गया। पूतनाथ शशोकम अकथयत, देन वो बाय सैड नेचर वो उससे बोला, ही सेड भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि, योर्स ऑल यूटेंसिल्स आर डायड। वित्तदासः कोपाविष्टः सन अकथयत, देन वित्तदास बिकम एंग्री एंड आस्क्स एवं कथम भवेत, हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसा कैसे हो गया कि सब मर गए। वो वंचक फिर उसको बोल रहे हैं, एक कनिंग यथक जो भी तुम मिथ्या वदसी, यू आर टेलिंग लाई, निर्जीवानां पात्राणां मरणम कथम संभवति, ऐसा कैसे संभव है। पूतनाथ धैर्यम अवलंबे शांतवचसा अवदत, पूतनाथ जो है बाय पेशेंस नेचर एंड ही रिप्लाइड वेरी पोलाइटली, महोदय यदि पात्राणां जन्म भवति तर्हि तेषां मरणमपि भवति, यदि यूटेंसिल्स गिव बर्थ देन इट also it is possible to the dying of them। पूर्वं जातानि पात्राणि भवतः गृहे विलसन्ति, जो पहले जो जन्म लिए थे पूर्वं जातानि, जो बर्तन विच यूटेंसिल्स टेक बर्थ बिफोर दैट वन enjoying in your house, वो लोग तुम्हारे घर में हंस खेल रहे हैं। विलसंती मतलब खुशी मना रहे हैं। यानी पात्राणि भवद्भिः दत्तानि तानि मम गृहे मृतानि, और जो अब तुमने बर्तन दिए हैं वो सारे मर गए। तत्र अहम किम कर्तुं समर्थः, सो व्हाट शुड आई डू नाउ। पश्य जन्म भवति पात्राणां मरणे संशयः कथम, जगति यत् समुत्पन्नम नश्यन्ति सर्वथा ध्रुवम, मतलब जन्म भवति पात्राणां, यदि पात्र का यूटेंसिल्स का जन्म हो सकता है तो मरने संशय कथम, संशय मतलब इसमें आशंका कैसी, इसमें कैसा सोचना कैसा, इसमें तो उसका निश्चित है मरना। और जगति यत् समुत्पन्नम नश्यन्ति सर्वथा ध्रुवम, जगति मतलब इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड, यत् समुत्पन्नम इन दिस वर्ल्ड, हु मतलब वी ऑल आर, जो भी हैं जो भी प्राणी, हु गिव बर्थ और हु टेक बर्थ, नश्यन्ति सर्वथा ध्रुवम, डेफिनेटली वी कैन डाई, ऑल पर्सन और ऑल एनिमल और ह्यूमन बीइंग और ऑल क्रिएचर्स, यू कैन से ऑल क्रिएचर, जो भी जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। बस स्टोरी इज ओवर, अंडरस्टूड ना स्टोरी।